हमारी प्रकृति ने हमें एक ऐसा फल दिया है और मैं तो ये कहता हूँ कि वो फल नहीं है, नहीं, वो निरा सोना है, वो खरा सोना है मेरे भाई। हाँ, लेकिन इसके पहले आप सभी को पंकज की तरफ से हरे कृष्णा और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, कि भगवान जी आप सभी को प्रोस्टेट की बीमारी से बचा कर रखें और अगर प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है तो जल्दी से आप लोगों को ठीक कर दे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी से। हरे कृष्णा बोलिए, राधे राधे। देखिए, ये फल मैं आपको बताऊंगा वीडियो। मैंने इसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो मैं अभी ये फल बताने वाला हूँ भैया, डायरी पे नोट कर लीजिएगा। कैसे ये फल खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, पूरी चीज़ समझिएगा। एक बात समझ के भाग मत जाइएगा, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी होना 60 साल के बाद, मैं बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में, बहुत ही कॉमन इशू है। क्योंकि प्रोस्टेट का भार किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं बढ़ता मेरे भाई। ये सिर्फ दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स माने जाते हैं, अज्यूम किए जाते हैं, वो भी पक्के नहीं होते, क्योंकि पक्का कारण कोई नहीं बता सकता। अगर आपको लगता है कि पंकज भाई आप ऐसे मजाक कर रहे हैं, तो भैया किसी से पूछ लो कि भैया प्रोस्टेट की बीमारी क्यों होगी। पहली बात तो प्रोस्टेट की बीमारी, ये थोड़ा बहुत बोलना कम कर दो। आप बोलते हैं हमें प्रोस्टेट हो गया है, हमें प्रोस्टेट हो गया, और मेरे भाई प्रोस्टेट नहीं हो गया है। प्रोस्टेट तो बीमारी का नाम थोड़ी, प्रोस्टेट तो ग्लैंड का नाम है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, पौरुष ग्रंथि। आप बोलते रहते हैं हमें प्रोस्टेट हो गया है, भैया देसी भाषा में चलता है, गांव में चलता है, भैया प्रोस्टेट हो गया यार। फिलहाल तो गांव में प्रोस्टेट की बीमारी होती नहीं, बहुत कम होती है फिलहाल, लेकिन अगर होते बोलते प्रोस्टेट हो गया है, पेशाब आ रहा है ज़्यादा यार। और क्या, देसी सिंपल भाषा। तो प्रोस्टेट की बीमारी होना, उसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। जब प्रोस्टेट का भार बढ़ता है ना, तो प्रोस्टेट की बीमारी को क्या बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, बीपीएच, ये बोलते हैं। बीमारी का नाम ये है। क्लियर हो गया? तो आज से प्रोस्टेट बोलना बंद करो। ऐसा बोल दो प्रोस्टेट का भार बढ़ गया तो चलेगा, लेकिन ऐसा मत बोलना प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, बीपीएच हो गया, ऐसा बोल दो, चलता है। पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ना, वैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ा था, कमेंट में लिखा मैं प्रोस्टेट हो गया। प्रोस्टेट नहीं हुआ है आपको, आपको प्रोस्टेट की बीमारी हुई है, बीपीएचयू है। प्रोस्टेट तो आपका एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। देखो, अब आपने वो फल समझने हैं, डायरी पे लिखने हैं पूरे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे खाने। अच्छा, जब प्रोस्टेट की बीमारी का नाम आता है तो आप कभी भी टमाटर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी वो एक फल बताऊंगा जो निरा सोना है, वो खरा सोना है, वो बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा टमाटर की। जी हाँ, टमाटर प्रोस्टेट के मरीजों के लिए एक रामबाण है। जो भी पुरुष भाई अभी वीडियो देखने के बाद, पूरी देखने के बाद टमाटर का जूस पीना शुरू कर देंगे, वो धीरे 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 इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, प्राकृतिक तरीके से। लेकिन पहले तरीका समझ लो, फिर फायदे बताता हूँ टमाटर का यूज, टमाटर के क्या फायदे हैं। देखिए, टमाटर का जूस कैसे बनाना है। हाँ, एक बार बता दूं, टमाटर को कच्चा मत खाना, क्यों रॉ फॉर्म में सलाद बना के खाओ तो फायदा नहीं होगा। वैसे खा लो, आपको अगर आदत है स्वाद के लिए खा लो, लेकिन फायदा नहीं होने वाला। टमाटर आपको हमेशा प्रोसेस्ड फॉर्म में कुकड करके यूज करना है। उसको पकाओ, दो बड़े गिलास लो, 250 250 ml के, 500 ml पानी लो या 250 ml ले लो, मर्दवान में डाल दो। उसके बाद गैस मीडियम फ्लेम पे रखो, टमाटर को डाल दो पानी में, ढक्कन दे दो 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद गैस को बंद करो, निकाल लो, टमाटर को मैश करो। या तो उसको वैसे खा लो, या तो सॉस बनाकर खा लो, या तो उसका जूस बनाकर पी लो, आपकी इच्छा है। तब लाइकोपीन एब्जॉर्ब होता है ना मेरे भाई। तरीका होता है, आप बोलते हैं टमाटर हम खाते हैं सर नहीं फायदा होता है पंकज भाई, मेरे भाई तरीका तो पहले बदलो। कोई नहीं बताता ना इतना बारीकी से, और मैं बता रहा हूँ तब भी नहीं समझ रहे। इस तरीके से करें, तब आपको लाइकोपीन आपके शरीर में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तब आपके प्रोस्टेट के स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन में आपको रिजल्ट दिख सकता है। ऐसे कैसे दिखेगा यार? अब बताओ, अब सुनिए कि टमाटर एक्चुअली में काम क्या करता है। मैं क्यों हर वीडियो में बोलता हूँ कि टमाटर प्रोस्टेट के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, ये रामबाण है, अचूक औषधि है, सबसे बेस्ट होम रेमेडी है ये। इसमें लाइकोपीन होता है बस। टमाटर के अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल जो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है लाइकोपीन, जो कि एक बेसिकली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब
एंटीऑक्सीडेंट का मतलब प्रोस्टेट कैंसर से आपकी प्रोटेक्शन करना। आपने सुना भी, मैंने एक एक शब्द यूज किया, प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा करना। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है मेरे पास। टमाटर जिसको आप वैसे ही रसोई में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, अगर खाते भी तो सब्जी में उसको फिर अच्छे तरीके से भून कर खाते हैं। जैसे मैंने बताया उस तरीके से यूज करना है मेरे भाई, तेल में फ्राई करके नहीं खाना। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं? समझ लीजिए। तो इसलिए टमाटर खाना है, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और क्या मांगते हैं आप लोग टमाटर से यार? टमाटर कितना सा होता है ना, 2 टमाटर कितने से, कितना रुपए खर्च होगा आप लोगों का? कितना रुपया खर्च होगा 2 टमाटर लेने में, आप बताइए ना। बीड़ी पी जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, 100 100 200 रुपए की शाम को, शाम तक आते आते ना, वो नहीं छूटती। और टमाटर नहीं खा सकते, बोलते हैं पंकज भाई टमाटर हमसे नहीं हम नहीं खा सकते, बहुत साल खा लिया। तरीका नहीं पता था, गलत तरीके से खाते रहे, साथ में फिर ये नशा करना कौन छोड़ेगा? वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। और दूसरा फल समझो, बन रहेगा वीडियो में, वो बताऊंगा जो फल नीरा सोना है ना, वो बताऊंगा, खरा सोना है वो। दूसरा फल है, वो होते हैं बेरीज। अब आप लोग बोलेंगे बेरीज पंकज भाई ऐसा है कि, देखो बेरीज क्या है, जामुन है, और क्या है वो? ब्लैकबेरी जामुन है। जामुन नहीं खाया आपने कभी? आप लोग बोलते हैं हमें फोटो दिखाओ, और मेरे भाई ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। ब्लैकबेरी खाओ ना, बेरीज स्पेशली मैं बात करूँ ब्लैकबेरीज की, जो आसानी से आपको मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाती है बाजार में। हमारे यहाँ गाँव में अभी मैं उतार के लाया हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ा था, वहां से उतार के लाया, एक कटोरी भर के मैंने खा ली, बीच में सेंधा नमक डाल के मैंने जामुन खा ली, बेरीज खा ली मैंने, ब्लैकबेरीज खाई। खाया करो, खाना चाहिए। शहरों में नहीं मिलते पेड़, ठीक है, वो ले आओ ना बाजार से, खाओ जामुन भैया। 1 2 दिन में लेकिन असर नहीं होगा, रेगुलर खा के देखो। ये फल हैं, ये प्रकृति ने दिए हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता इनका। असर दिखाने में समय लगाता है ये। मर्जी आपकी है खाना ना खाना। अब बेरीज, ये ब्लैक बेरीज क्यों खाने हैं? कोई फायदा तो होगा मेरे पास, तभी मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, ऐसे तो बोल दे रहा हूँ, ऐसे तो फिर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बेरीज आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। बता चुका हूं अभी पीछे वीडियो में कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करते हैं, स्वेलिंग सूजन को बहुत तेजी से कम करते हैं यार ये, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोस्टेट की बीमारी होने के लिए, प्रोस्टेट का भार बढ़ने के लिए। मेरे भाई करके देख लो, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, मेरा काम है समझाना, पैसे नहीं ले रहा, फ्री का समझा रहा हूं। तीसरा फल देख लो, हरे कृष्णा सभी को। तीसरा फल जो आप सभी पुरुष भाइयों ने खाना है, और इस फल के बाद मैं वो चौथा फल बताऊंगा जो कि एक संजीवनी बूटी है, नीरा खरा सोना है, खरा सोना है वो, नीरा सोना है वो, सोने से ज्यादा महंगा फल है वो। अब पहले आप तीसरा फल समझिए। जो तीसरा फल आप लोगों ने खाना है वो होता है पपीता। अब पपीता अभी इसी मौसम में मिलेगा आपको, ये मतलब बरसात तक, सर्दियों में नहीं मिलता, नहीं होता तो है, वो अलग इशू है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिस मौसम में बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए जो पपीता है ना, पपाया, ये आपके प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है, भार को कम कर सकता है। पहले समझिएगा कैसे। हंसना बंद कर दीजिए, कुछ लोग हंस रहे होंगे वीडियो देख के, पंकज भाई यार क्या बोल रहा है बंदा ये, पपीता खा के प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकते हैं, तो भैया पपीता खाओ। मैंने क्या बोला भैया? दवाई आपको खानी पड़ती है, ये फल आपके शरीर को सपोर्ट करते हैं, ठीक नहीं करते बीमारी को, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जो बीमारी 2 साल में ठीक होती है वो अब 1 साल में ठीक हो सकती है, इतना स्ट्रांग आपका शरीर बनना शुरू हो जाता है। तो कम है क्या? तभी आपको लगता है कि बेकार की चीज है। पपीते के अंदर इंजाइम है भैया, पपेन। पपेन क्या काम करता है? भोजन को पचाता है, पाचन को दुरुस्त करता है, कब्ज नहीं होती है। पेट अगर हमेशा आपका खराब रहता है ना, कब्ज नहीं जाती आपकी, तो समझ लो कि प्रोस्टेट की बीमारी का कंट्रोल होना भैया बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात को आप चाहे बुरा मानिए चाहे अच्छा मानिए, मैंने डायरेक्ट सीधी बात बोल दी, डायरेक्ट बात बोली, घुमा फिरा के नहीं बोलता मैं, ये सच्चाई बताई। सभी रोगों का मूल कारण क्या है? कब्ज।
कब होना शुरू होगी? तो भैया पूरे शरीर के अंग गड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, वो खराब, वो मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते फिर वो। देखो, शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? जो आप खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है, खाना पचेगा अच्छे तरीके से, तभी तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे? वैसे तो आप टमाटर का जूस बना कर पीते रहो, पता लगा टमाटर का जूस पी रहे हो, 2 मिनट बाद आपको दस्त आ जाते हैं, लूज मोशन है, तो क्या फायदा हुआ? 1-2 घंटे तक तो कम से कम शरीर में ठहराव हो जाए चीजों का। तुरंत फल खाए जा रहे हो, 2 मिनट बाद आपको बार बार टॉयलेट आ रहा है, तब क्या फायदा हुआ? वो मेरे भाई थोड़ा समझिए बातों को। पपीता पाचन को अच्छा करता है, आपके पाचन को दुरुस्त रखता है, गुड डाइजेशन को प्रमोट करता है पपीता। इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोस्टेट की हालत को मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तो भैया आपकी लाइफ है, आप देखो अपने हिसाब से, अगर आपको नहीं खाना होता है। सस्ते फल हैं, कोई महंगा, बेरीज महंगी हैं, लेकिन वो भी जो शहरों में रहते हैं उनके लिए। गाँव में हमारे लिए महंगे नहीं है, हमें पेड़ पे लगे, हम यही से उतार के खाते हैं। मैं बताया कटोरी खाया हूँ सेंधा नमक डाल के, बीच में बड़ा स्वाद आ गया, मजा आ गया मेरे भाई, मजा आ गया। थोड़ा सा खट्टा था लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, फ्री का है यार, क्यों, कौन छोड़ेगा? गाँव में रहने का ही तो फायदा है। बाकी अब बात आएगी चौथे फल की, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोस्टेट के मरीजों के लिए एक निरा सोना है, खरा सोना है, सोने से ज़्यादा महंगा फल है, सोने से भी महंगा फल है वो प्रोस्टेट के मरीजों के लिए। अब वो फल डायरी पे लिखिए, उस फल को खाने का तरीका आपने समझना है। वो फल कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। वो फल होता है, अब ये फल नहीं है, ये सीड्स है, बीज हैं। क्योंकि देखो समझ लीजिए, कद्दू के बीजों से ज्यादा इफेक्टिव, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल करने का सबसे सस्ता, सबसे तेज तरीका नहीं है, नेचुरल प्राकृतिक तरीका कोई नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक चल रहा था, उस मजाक को अब रहने दो, अब सीरियस हो जाओ थोड़ा। कद्दू की सब्जी घर पर लाओ, कद्दू के बीजों को निकालिए, या तो उनको निकाल करके कच्चा खा जाओ, मतलब उनके अंदर चबाने हैं, चबा चबा के पानी बना लो, फिर निकल लो शरीर के अंदर। या दूसरा तरीका भी है, कद्दू के बीज घर पर, कद्दू की सब्जी में से निकालो, धूप में जरा सुखा लीजिए, जब वो सूख जाए तो पाउडर बना लीजिए पीस कर, और 2 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर 250 ml पानी में डालिए, उसको उबालिए 15 मिनट तक। जब आधा बच जाए तो भैया उसको छानिए, 1 चम्मच बड़ा देसी शहद का मिलाइए, पीना शुरू कर दीजिए, चाय बन गई, पंपकिन सीड्स टी, कद्दू के बीज की चाय। और कद्दू का बीज मैं क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप लोग कद्दू का बीज संजीवनी बूटी है एक प्रोस्टेट के मरीजों के लिए, मैं बता रहा हूँ क्यों बोलता हूँ। ये इनके बिना कोई भी घरेलू उपाय कर लो, वो आपको असर नहीं दिखा सकता, चाहे आप टमाटर का जूस ही पी लो, मैंने सीधी बात बोल दी। ये जबरदस्त चीज है मेरे भाई, ये आपके पुरुषों की स्पर्म्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को मेंटेन करके रखता है, बेसिकली फ्लूइड बनाता है ये। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो फ्लूइड बनाता है, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड। बस जब ये स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं ना इजैकुलेशन के दौरान, तो उसी ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है ये कौन, सेमिनल फ्लूइड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। ये पुरुषों के लिए समझ लो कि पौरुष का प्रतीक है, पौरुषों का प्रतीक है, पौरुष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, जो पौरुषों का प्रतीक है। पेशाब की कितनी धार हो, मोटी धार हो, पतली धार हो, कुछ पुरुष भाई को ना प्रोस्टेट की बीमारी होने, पेशाब की धार पतली होती है, पेशाब अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकलता, बूंद बूंद करके आता है, लगा कर आता है, जलन होती है। किसी भी कारण से अगर आपको पेशाब से जुड़ी समस्या है, तो मेरे भाई एक बार मेरे कहने से कद्दू के बीज खाकर देख लेना। कद्दू के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जी हाँ। वैसे तो कद्दू के बीज में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप, मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि पंकज भाई क्या बता रहे हैं आप। लेकिन फिलहाल इसमें जो जिंक है, जिंक कद्दू आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की खुराक है, मैंने बता चुका हूँ काफी वीडियोस में। 60 साल से ऊपर जितने पुरुष भाई, बहुत हेल्दी बना देता है यार कद्दू के बीज, लेकिन खाना पड़ेगा, 1-2 दिन खा कर फायदे नहीं पड़ेगा, रेगुलर खा लो। तो आपको समझ आ गई बात है जो मैंने समझाया, कोशिश की
बिल्कुल समझ आ गया। कद्दू के बीज आपने यूज़ करने, जो फल बताए वो यूज़ करने हैं। इनके अलावा अगर आप चाहते कोई घरेलू उपाय हो तो भैया वो तो बता चुका हूँ, का कंचना के छाल का काढ़ा बनाकर पी लो बस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई हमें खाने पीने में कोई अच्छी चीज़, तो तुलसी लौकी का रस आप पी सकते, लौकी का जूस बनाकर घर पर। काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल जो 3 फल बताए वो आपको रोज खाने हैं। ठीक है, समझ गए बात को। वो फल 3 हफ्ते कैसे, एक दिन वो खा लिया, एक दिन दूसरा फल, तीसरा फल के लिए खा लिया, लेकिन लेकिन कद्दू का बीज हर दिन खाना है, उसके बिना काम नहीं होने वाला। नो, नेवर। कद्दू के बिना, अगर आप कद्दू के बीज के बिना सोच रहे हैं कि हम प्रोस्टेट के बाहर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते, नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया वैसे करना है, खाने पीने में परहेज, आपको सब कुछ पता है। एक बार दोबारा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रार्थना कर रहा हूँ दोबारा, अगर प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं तो इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, इसमें जो वीडियो देख रहे हैं, उनके प्रोस्टेट की बीमारी को आप श्री कृष्ण भगवान जी जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। और जिनको नहीं है और उम्र 60 साल से ज़्यादा, उनको कभी प्रोस्टेट की बीमारी ना हो। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्ण।